गांव की दोपहर थी। चौपाल के पास शिला देवी अपने आंगन में बैठी थी। उसकी बेटे की थाली में गर्मा गर्म तीखी साबूदाना खिचड़ी परोसी हुई थी। लाल मिर्च और मूंगफली की खुशबू पूरे गली में फैल रही थी। पास ही खेलता छोटा राजू उस थाली को देखता रह गया। उसकी मासूम आंखों में ललक थी, मुंह में पानी आ गया। धीरे धीरे वह शिला देवी के बेटे के पास गया और मासूमियत से बोला, भैया मुझे भी एक निवाला खिला दो। इतना सुनते ही शिला देवी उठ खड़ी हुई। उसने गुस्से से राजू का हाथ झटकते हुए थप्पड़ जड़ दिया। भाग यहां से भिखारी, तेरी औकात नहीं है तो क्यों आती है मेरे बेटे की खिचड़ी खाने। राजू की आंखों में आंसू भर आए। तभी शोर सुनकर उसकी दादी विद्या और माँ अंकिता आती हुई वहां आ गई। अरे शिला, छोटे बच्चे पर हाथ उठाया तूने? खाने का लालच सबको होता है, इसमें बच्चे की क्या गलती? शिला देवी ताने मारते हुए बोली, विद्या तू अपनी औकात मत भूल। तेरी बहू और बेटा तो दिन रात गरीबी रोते रहते हैं और तेरे पोते की इतनी हिम्मत की मेरे घर की थाली में मुंह लगाए। शिला देवी, बच्चा मासूम है, भूख लगती है तो कोई भी चीज देख खींचता है, ऐसे में मारना ठीक नहीं था। शिला देवी ठठाकर हंस पड़ी। ओह, बहू भी बोलने लगी। गरीबी का रोना रोते रोते अब अपने बेटे को भीख मंगाना सिखा दिया क्या? यह सुनते ही का खून खौल उठा। ज्यादा मत बोल शिला, गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत रखते हैं। याद रख, आज तूने मेरे पोते का दिल दुखाया है। थोड़ी देर तक दोनों औरतों में जुबानी लड़ाई चलती रही। राजू डरा सहमा मां की गोद में सिसक रहा था। आखिरकार विद्या और अंकिता राजू को लेकर घर लौट आई। घर आकर अंकिता ने गुस्से में कहा, राजू, तुझे कितनी बार समझाया है कि किसी के दरवाजे पर जाकर खाने की चीज मत मांगा कर। तेरी वजह से आज हमें बेइज्जत होना पड़ा। राजू आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन मां, मुझे भी तीखी खिचड़ी खानी है, क्यों हमारे घर में कभी नहीं बनती? इतना कहकर वह झटके से उठा और बाहर की ओर भाग पड़ा। अंकिता और विद्या स्तब्ध रह गईं। बरसात के मौसम ने गांव के हालात और मुश्किल कर दिए थे। रोज दिहाड़ी करने वाला राजू सुबह सुबह साइट पर काम की तलाश में निकलता, लेकिन बारिश की वजह से काम बंद हो चुका था। उस शाम भी वह उदास चेहरे और भीगे कपड़ों में घर लौटा। दरवाजे पर इंतजार करती अंकिता ने धीरे से पूछा, राजू, आज कुछ मिला काम? घर में राशन तो खत्म हो रहा है। राजू ने नजरें झुकाते हुए कहा, आज भी नहीं मिला कुछ? जेब बिल्कुल खाली है, राशन तो क्या, अपने लिए चाय भी नहीं पी। अंकिता का दिल बैठ गया। उसने चुपचाप बचे हुए आटे और थोड़ा सा दाल लिया। उसमें ढेर सारा पानी मिलाया ताकि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। रात को जब चारों, राजू, अंकुश, विद्या और अंकिता बैठकर खाने लगे तो थाली में पानी जैसी दाल और दो दो सूखी रोटियां ही थीं। माहौल में भारी चुप्पी थी। छोटा अंकुश चुपचाप अपनी रोटी तोड़ रहा था। तभी मासूम राजू, पोता, मासूम आंखों से थाली की तरफ देखने लगा। उसने अचानक मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं खानी ये पानी वाली दाल। मम्मी, तुम तीखी वाली साबूदाना खिचड़ी बनाओ ना। कमरे का सन्नाटा और गहरा गया। अंकिता ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, बोली, बेटा आज तो बस यही है, कल देखेंगे। अंकुश बोला, राजू तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर साबूदाना और मूंगफली खरीद लाऊंगा, कल जरूर खाएंगे। लेकिन छोटे राजू का मासूम दिल टूट चुका था। उसने गुस्से में आंसू रोकते हुए कहा, आप तो रोज यही कहते हो, कल लाऊंगा, पर कभी नहीं लाते। मुझे अभी खिचड़ी चाहिए थी। इतना कहकर उसने थाली एक तरफ रख दी और आंसू पोंछते हुए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी मासूम सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। विद्या और अंकिता की आंखें भी भर आईं। दोनों चुपचाप राजू को देखते रहे, लेकिन कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थीं। अगली सुबह घर का सन्नाटा और भी भारी था। पिछली रात राजू भूखा सोया था और उसकी मासूम सिसकियां अब भी अंकिता के दिल को चुभ रही थीं। सुबह चाय बनाते समय उसने अपनी सास विद्या से धीरे धीरे कहा, मां जी, कब तक यूं ही चलेगा? रोज राजू रोता है, बच्चे का पेट खाली देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, पर मैं राजू को भूखा नहीं देख सकती।
विद्या ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। हल्की सी चिंता के साथ बोली, बहू, औरत के लिए बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता। लोग बातें बनाएंगे, लेकिन अगर तू ठान चुकी है तो मैं तेरे साथ हूं। अंकिता ने हिम्मत जुटाई और काम की तलाश में पास के अमीर मोहल्ले की ओर चली गई। घंटों भटकने के बाद एक बड़े घर में काम मिल गया। मालकिन ने उसे रसोई में खाना बनाने को कहा। अंकिता ने मेहनत और लगन से खाना पकाया। स्वाद से खुश होकर मालकिन बोली, बहुत अच्छा बनाया तुमने, ये लो मेहनत की कुछ रकम। अंकिता ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। तभी मालकिन ने अलमारी से एक पैकेट निकाला और बोली, ये कच्चा साबूदाना है, घर में कोई खाता नहीं, फेंकने ही वाली थी, तुम ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अंकिता की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी पैकेट लिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपने मेरी बड़ी मदद की है। वह घर लौटते समय रास्ते में एक छोटी दुकान पर रुकी और अपने 50 रुपए से मूंगफली, हरी मिर्च और थोड़ा मसाला खरीदा। हाथ में सामान लिए उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक मुस्कान लौट आई। घर लौटते ही अंकिता ने साबूदाना पानी में भिगो दिया। रात को जब सब बैठने वाले थे, तभी अंकिता रसोई में गई और पूरे मन से तीखी साबूदाना खिचड़ी बनाने लगी। उसने मूंगफली भुनी, हरी मिर्च का तड़का लगाया और जैसे ही मसालों की खुशबू उठी, पूरा घर महक उठा। छोटा राजू बार बार आंगन से किचन की ओर झांककर खुश होकर कूदने लगा। मम्मी, सच में आज मेरी खिचड़ी बनेगी। अंदर रसोई में गर्मागर्म खिचड़ी पक रही थी। बाहर आसमान में बारिश झमाझम हो रही थी। जैसे ही अंकिता ने थाली में खिचड़ी परोसी, सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राजू ने पहला निवाला खाया और खुशी से ताली बजाई। विद्या की आंखें भीग गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, बहू, आज तूने हमें वो दिया जो अमीरी में भी हर किसी को नसीब नहीं होता, पेट भरने का सुकून। राजू मासूम मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू मम्मी, ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी है। इसी बीच दरवाजे पर खड़ी पड़ीसिन शिला देवी चुपचाप झांक रही थी। मसाले की खुशबू उसके नथुनों तक पहुंची, लेकिन राजू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरी खिचड़ी सिर्फ मेरे घर वालों के लिए है,